चलिए पुनः स्टार्ट करते हैं अगला सेट। और इस सेट में हम लोग जो है शेष करंट अफेयर्स समसामयिकी जो रह गया था बिहार से संबंधित उसको देखने जा रहे हैं। पिछले जो है सेट में हम लोगों ने कटिहार तक देखा था। गोगा बिल झील जो है 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और याद रखेंगे गोगा बिल झील गंगा और महानंदा नदियों के मध्य स्थित एक गोमुख झील है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बिहार का छठा रामसर स्थल है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच 17 से 35 वर्ष आयु वर्ग की माताओं पर भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा जिलों में स्तनपान कराने वाली 40 माताओं पर किए गए एक अध्ययन में माताओं के दूध में कौन सा खतरनाक रसायन होने की पुष्टि हुई। याद रखेंगे यूरेनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, U238 याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। संरक्षण प्रयासों, आगंतुक सुविधाओं तथा वन सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। वन अवसंरचना तथा इको टूरिज्म सुधार परियोजना के लिए। और इसके तहत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR पता ही है आपको, चंपारण जिले में पड़ता है। साथ ही साथ गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य तथा रोहतास और कैमूर के वन्य क्षेत्रों में इसका विकास किया जाएगा। आगे देखें, पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो है IGMS की किस वरिष्ठ सर्जन को सिंगापुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय जो है सर्जन कॉलेज के वैश्विक द्विवार्षिक सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। डॉक्टर मनीष मंडल, याद रखेंगे डॉक्टर मनीष मंडल। दिसंबर 2025 में बिहार सरकार ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्रियों द्वारा न्यायिक प्रणाली को सशक्त करने और न्याय वितरण की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपूर्ण बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की। 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो जाहिर सी बात है न्यायपालिका में गति आनी लाजमी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में ये जो है गुणात्मक सुधार, यात्रा दूरी में कमी और क्षेत्रीय विकास को गति देने के उद्देश्य से बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी, और इसके ऊपर 13.3 किलोमीटर लंबे किस पुल का निर्माण किया जा रहा है। याद रखेंगे ये है भेजा बकोर कोसी पुल परियोजना। क्या है, भेजा बकोर कोसी पुल परियोजना। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना में किस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। सुपर कंप्यूटर, याद रखेंगे परम रुद्र, याद रखेंगे सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम रुद्र। आगे देखते हैं, यहां पर है कजरा और ऊर्जा परियोजना के तहत कजरा में सौर प्लस बैटरी जो स्टोरेज परियोजना है राज्य ग्रिड से जोड़ा गया। यह लखीसराय में पड़ता है कजरा, याद रखेंगे कजरा। आगे है बिहार मंत्री परिषद ने किस अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। याद रखेंगे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। एक तो हमारे पास ऑलरेडी है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चंपारण में, दूसरा हो गया कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। मार्च 2026 में बिहार सरकार ने वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को मजबूत करने के लिए किस जिले में एक नया जूलॉजिकल पार्क, याद रखेंगे जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। याद रखेंगे गया। मार्च 2026 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने बिहार सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से सतत विकास लक्ष्यों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पर्यावरण लेखांकन और लैंगिक सांख्यिकी पर केंद्रित जो है 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया पटना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल, याद ही होगा अभी इनके नेतृत्व में, और ये IGMS के हैं। और बिहार में पहली कम लागत की रोबोटिक अग्नाशय ये कैंसर सर्जरी का सफल ये जो है उपचार किया गया। आगे देखें, बिहार सरकार ने बिहार खनिज अवैध खनन, परिवहन और भंडारण जो नियम है 2019 के तहत इसको रोकने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों से आने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए कौन सा पास अनिवार्य कर दिया है। तो याद रखेंगे ट्रांजिट पास आपको लेना होगा। आगे देखते हैं, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत बिहार के किस जिले में एक विशाल जलाशय के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। याद रखेंगे डोभी गया में।
बिहार के किन जिलों के लिए 2 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की घोषणा की गई? नवादा और बांका। याद रखेंगे, नवादा और बांका। पटना के निकट एक साझा कैंपस प्रणाली पर आधारित कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के एक ही एकीकृत परिसर में कार्य कर सकने के उद्देश्य से बिहार के उच्च शिक्षा और नवाचार के भविष्य को नई दिशा देने के लिए ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी परियोजना को मंजूरी दी गई। अब देखते हैं हम कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण सांसने की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने अपनी 2026 की भारत यात्रा के दौरान बिहार के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बोध गया का क्या किया था? भ्रमण किया था। आगे देखते हैं, 23 मई को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर जिले के किस स्थान पर? राम रेखा घाट। याद रखेंगे, राम रेखा घाट बक्सर जिले में है, जहां पर प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति की स्थापना की घोषणा की है। कहां पर? राम रेखा घाट, बक्सर जिला। 2026 को नागालैंड के राज्यपाल श्री नंद किशोर यादव, ये नागालैंड के राज्यपाल हैं, बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक का लोकार्पण किया। यह है रवि संगम की पुस्तक रामायण परिपथ बिहार। यह पुस्तक प्रभु श्री राम की बिहार यात्रा से जुड़े स्थलों का जिक्र करती है। तो रवि संगम की पुस्तक रामायण परिपथ बिहार। आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने 21 जून 2026 को राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में कौन सी? योग को पाठ्यक्रम में इसको शामिल करने का प्रयास किया गया। योग को याद रखेंगे। सम्राट चौधरी ने किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किस महायान की जो है वो शुरुआत की? वह शारदीय खरीफ महाअभियान 2026। आगे देखते हैं, जून 2026 में बिहार सरकार ने सब्सिडी के तहत कितने रुपए में पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से राजगीर, मुंडेश्वरी माता मंदिर, तुतला भवानी का मंदिर, उस क्षेत्र के जलप्रपात, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सैर की घोषणा की? 6,000। याद रखेंगे, 6,000 रुपए में। 5 अप्रैल 2026 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त हुआ करते थे, उन्होंने बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाल्मीकि सभागार परिसर से इको पर्यटन केंद्र वाल्मीकि नगर का उद्घाटन किया? पश्चिमी चंपारण। और इधर ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उससे आप इजीली गैस कर सकते हैं। 6 अप्रैल 2026 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस योजना के अंतर्गत विधान परिषद अतिथि निवास का शुभारंभ किया? विधायक आवासन योजना। कौन सा? विधायक आवासन योजना, इसको आप सभी याद रखेंगे। आगे है, 7 अप्रैल 2026 को तालाब, पोखर, कुआं और नदियों को अतिक्रमण मुक्त कर उनका जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने पटना में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? जल जीवन हरियाली मिशन। बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है ये पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया 10वीं बार शपथ लेके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 26 अप्रैल 2026 को किस जिले के ढोल पहाड़ी, याद रखेंगे, ढोल पहाड़ी तथा उच्चेश्वर नाथ धाम देवघरा टेटिया बम्बर इको पर्यटन का शिलान्यास किया? तो मुंगेर जिला। याद रखेंगे, मुंगेर जिला। आगे देखें, सम्राट चौधरी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम जो है उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नवनिर्मित प्रौद्योगिकी केंद्र बिहटा पटना का उद्घाटन किया। इसके 4 एक्सटेंशन सेंटर किस जिले में है? मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और साथ ही साथ मुंगेर, इसको याद रखेंगे। आगे है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैमूर जिले में स्थित है मां मुंडेश्वरी धाम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए स्टार्ट क्या किया है? हेलीपैड और रोपवे सेवा। याद रखेंगे, रोपवे सेवा। साथ ही साथ मां मुंडेश्वरी, राजगीर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पटना के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को घुमाने के लिए ये प्रदान किया गया है। बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, ये कृषि मंत्री हैं, पटना जिले के नौबतपुर स्थित बीज गुणन प्रक्षेत्र में कृषि एवं किसानों के कल्याण हेतु जो है खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। वहीं आगे देखें, भोजपुरी लोक गायक श्री भरत सिंह भारती को जो है
किस क्षेत्र में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया? कला के क्षेत्र में, भोजपुरी लोक संगीत में इनकी ख्याति को लेकर। आगे बात करें, लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए नर्तक, कोरियोग्राफर और गुरु जिन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया, स्वर्गीय विश्व बंधु। याद रखेंगे, भारत रत्न सबसे पहले स्थान पे है, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो इस प्रकार से ये चौथा हो जाता है। आगे देखते हैं, नवंबर 2025 में बिहार सरकार ने उच्च स्तरीय घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य के प्रमुख जो है 5 स्टार अनुभव प्रदान करने हेतु कौन सी सेवा शुरू की? अल्ट्रा लग्जरी कारवां सेवा, अल्ट्रा लग्जरी कारवां सेवा याद रखेंगे। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आपराधिक जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल का भी शुरुआत किया था। आगे देखते हैं, मधुबनी में क्या स्टार्ट किया गया? सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आगे देखें, समृद्धि यात्रा 2026 नीतीश कुमार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहां से? पश्चिम चंपारण के बेतिया से। इस यात्रा के दौरान महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और जीविका समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 528 करोड़ की सारण जिला आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई थी। आगे देखें, बिहार सरकार द्वारा क्या किया गया? शिव मंदिर पर्यटन सर्किट जो है इसकी घोषणा की गई। जैसे अजगेबीनाथ धाम, बुधनाथ मंदिर, हरिहर नाथ मंदिर, उग्रनाथ महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर एवं अशोक धाम को शामिल किया गया। मार्च 2026 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की निगरानी में कौन सी औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के आधार पर बिहार निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में देश में शीर्ष स्थान पर रहा। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अब देखते हैं, ये है हड्डियों से संबंधित रोगों, जीवन शैली जनित बीमारियों, आयु संबंधी समस्याओं के लिए कौन सी शुरू की गई है? निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवा। आगे देखते हैं, बागवानी के लिए कौन सा? नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 पटना के ज्ञान भवन से। आगे देखें, नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्रास्त्र, ये जो है ये प्राचीन भारतीय परंपरा को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से शास्त्रास्त्र 2026 घोषणा की गई। बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय कहां पर? पटना में स्थापित किया जाएगा। और भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले महान लोक कलाकार के रूप में नाम पर एक आधुनिक संग्रहालय, उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय किया गया। और वो कौन थे? भिखारी ठाकुर, भोजपुरी के शेक्सपियर। वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारत सरकार और बिहार संग्रहालय के सहयोग से राज्य का पहला शिल्प ग्राम मधुबनी जिले के जितवारपुर ग्राम में बनाया जाएगा। याद रखेंगे, जितवारपुर। अब सम्मेलन, बजट और आर्थिक समीक्षा एवं वित्तीय आंकड़े को हम देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पर पहला है 22 मार्च बिहार दिवस मनाया जाता है। 2026 को बिहार के कौन से स्थापना दिवस के अवसर पर याद रखेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो याद रखेंगे 114वां बिहार दिवस मनाया गया 22 मार्च 2026 को। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार थीम क्या था? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार थीम पर आधारित बिहार दिवस 22 से 24 मार्च तक चला था। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, 4 अप्रैल को आईओडी इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के समग्र विकास के लिए पुरस्कार दिया गया, गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026। याद रखेंगे। अगला है, मातृ एवं शिशु पोषण, अनीमिया की रोकथाम और संतुलित आहार अपनाने के प्रति व्यवहारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 8वें पोषण पखवाड़ा के राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान कार्यक्रम को बिहार के बेगूसराय से आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, यहां पर सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मां मुंडेश्वरी, राजगीर, वाल्मीकि नगर और पटना के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को घूमने के लिए बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसको हमने पहले भी देखा है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में विकसित होने वाले नए टाउनशिप के लिए नाम की घोषणा की और इसका नाम होगा पाटलिपुत्र। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, एकल ऑनलाइन प्रणाली में एकीकृत करने के उद्देश्य से सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्या किया गया? 87 करोड़ का अनुबंध किया गया। किसके साथ? बिहार वन, याद रखेंगे, बिहार वन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में एआई आधारित चैटबॉट शामिल होंगे। याद रखेंगे, चैटबॉट शामिल होंगे। वित्त वर्ष 25-26 में बिहार की जीएसटी विकास दर राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए कितना रहा? चौथा। याद रखेंगे, चौथा, इसको याद रखेंगे, चौथे स्थान पर। आगे देखें, वित्त वर्ष 25-26 में बिहार ने विभिन्न कर स्रोतों से कुल 43,324 करोड़ का राजस्व जुटाया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4% की वृद्धि को दर्शाता है। मार्च 2026 में बिहार सरकार द्वारा निवेशकों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बिहार @247 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। याद रखेंगे, बेंगलुरु। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र, कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 77वां। इसके अवसर पर पटना के गांधी मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियों में प्रमुख स्थान पर आया 7 निश्चय 3 आधारित विकास मॉडल। आगे देखें, जनवरी में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उस वक्त एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया बापू सभागार पटना, गांधी मैदान के बगल में, जानते ही हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 14वीं राष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र रैंकिंग में बिहार डिस्कॉम का कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? ए ग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट। 16 जनवरी 26 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय एवं बिहार उद्योग विभाग के समन्वय से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जो है एक्सीलेंस इवेंट का आयोजन पटना में किया गया। अब बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदुओं को एक नजर हम देख लेते हैं। विधानसभा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3 फरवरी 2026 को कुल इतना 3,47,589 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया और ये 25-26 की तुलना में 30,694 करोड़ की इसमें बढ़ोतरी की गई। याद रखेंगे, बढ़ोतरी की गई। बजट में महिला कल्याण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, आम लोगों के कल्याण पर जोर दिया गया। राजकीय जो राजकोषीय घाटा है 39,111 करोड़ का लगभग यानी 2.99% का अनुमानित है। राजकीय ये जो है राजकोषीय घाटा लगभग 2% से कम होना चाहिए साथियों। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए स्कूली शिक्षा, शिक्षक सहयोग, अवसंरचना और सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्वाधिक 68,216 करोड़ का आवंटन किया गया है। 7 निश्चय 3 के तहत 2030 तक 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बार मुख्य विभागों को जो आवंटित किया गया है राशियां उसको देखें। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग को 68,216 करोड़, ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग 23,701 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 21,270 करोड़, गृह विभाग को 20,132 करोड़, ऊर्जा विभाग 18,737 करोड़, नगर विकास 15,237 करोड़ यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 के प्रमुख बिंदु की बात करें, 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया। कौन थे वित्त मंत्री? विजेंद्र प्रसाद यादव। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर वर्तमान मूल्यों पर 24-25 में 13.1% तथा स्थिर मूल्यों पर 8.6% दर्ज की गई है। 25-26 में बिहार की आर्थिक जो है वृद्धि यानी चालू मूल्य पर 14.9% अनुमानित है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 9,91,997 करोड़ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक समृद्ध जिला पटना है, सर्वाधिक गरीब जिला शिवहर है। याद रखेंगे। जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 18.3%, द्वितीय क्षेत्र का 26.8% और तृतीय क्षेत्र का
54.8%। प्राइमरी कृषि से संबंधित, द्वितीय जो है मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरी आपको पता है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का जितना योगदान बढ़ेगा विकास उतना ही आगे दौड़ेगा। तो 54.8%। खेलकूद पुरस्कार पर्यावरण एवं अन्य विविध तथ्यों को इसमें समाहित करने का प्रयास हम लोग करते हैं। 2026 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छपरा जंक्शन पर नई साप्ताहिक रेल को हरी झंडी दिखाई, छपरा दिल्ली एक्सप्रेस। आगे है 15 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आईसीसी T20 जो वर्ल्ड कप है उसका विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी जो ईशान किशन है, याद रखेंगे ईशान किशन, शानदार बल्लेबाजी के लिए 1 करोड़ रुपए एवं अंग वस्त्र का इनको दिया गया, सम्मानित किया गया। आगे देखें, बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत जो 2 राष्ट्रीय क्रिकेटर है बिहार के, उनको जो है डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया। डीएसपी को बोलते हैं पुलिस उपाधीक्षक, याद रखेंगे पुलिस उपाधीक्षक। और ये आकाशदीप और मुकेश कुमार, ये दोनों तेज बॉलर हैं। आकाशदीप और मुकेश कुमार डीएसपी बन गए हैं। झारखंड राज्य से खेलने वाले समस्तीपुर बिहार के किस खिलाड़ी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो याद रखेंगे अनुकूल राय। कौन है? अनुकूल राय। आगे है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 के लिए किन 5 खिलाड़ियों का चयन किया था? तो याद रखेंगे सुधांशु शेखर, दिलीप कुमार, सारांश कुमार, सोनी कुमारी और साक्षी कुमारी। आगे है, फरवरी 2026 में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2026 में बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग अवार्ड्स के लिए राज्य का चयन किया गया अपने बिहार का। आगे देखें, 22 फरवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की विजेता भारतीय टीम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो बिहारी अपना है, बिहारी खिलाड़ी को 50 लाख रुपए का चेक दिया वैभव सूर्यवंशी। आप सभी को पता ही है कितना तेजस्वी प्लेयर है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 1 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के बीच राजगीर खेल परिसर नालंदा में किया गया। 12 जून 2026 को नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। वहां पर 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सोनपुर बिहार के रितेश रंजन को स्वर्ण पदक से नवाजा जाता है। समस्तीपुर बिहार के वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रुपए दिया गया था। ये कहाँ के हैं? बिहार के समस्तीपुर जिले के। को आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ खेली जा रही भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम के साथ किस खेल के लिए चुना गया? एशियन गेम्स में भी उनको चुन लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रमंडल यूथ चैंपियनशिप अंडर 18 के विजेता रेयान मोहम्मद को कितना प्रोत्साहन राशि प्रदान की? 22, यहां पर देखेंगे 22,50,000 होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे है, 14 मई 2026 को बिहार के सीतामढ़ी जिले के, एक बार इसको रीवेरीफाई आप लोग कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 करोड़ 25 लाख होता है। एक बार आप इसको देख लेंगे साथियों, या कमेंट में हम इसको राइट आंसर इसका आपको अपडेट कर देंगे, तो कमेंट एक बार आप सभी चेक कर लेंगे, ठीक है। 14 मई 2026 को बिहार के सीतामढ़ी जिले के बतनाहा प्रखंड स्थित महुआवा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 के अंतर्गत किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। इस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, 16वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 में बिहार के राजगीर जू सफारी से प्रेरित किस सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म को सम्मानित किया गया? याद रखेंगे द वाइल्ड कॉल। इसका निर्देशन नवीनथ एस फरीद और जहीरुद्दीन सुलेमान द्वारा किया गया। आगे देखेंगे, अप्रैल 2026 में बिहार पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवा, बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट पुलिस कलर। याद रखेंगे प्रेसिडेंट पुलिस कलर। वर्ष 2001 से 11 के दौरान साक्षरता दर में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया, जो 47% से बढ़कर 2024-25 में कितने प्रतिशत हो गए? याद रखेंगे 61.8%। बिहार में 2019-23 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.9
वर्ष है, महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष, यानी महिलाएं ज्यादा जीती है 1 वर्ष। बिहार में मातृ मृत्यु दर एमएमआर 2004-06 के 312 मृत्यु प्रति लाख जीवित प्रसव से 208 अंक घटकर 2021 से 23 में 104 पर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित पिंक बस पहल 6 शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और गया में संचालित हो रही है। आगे देखें, NFHS 5 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो कम वजन 41%, दुबलेपन 22.9% और नाटेपन 42.9% के शिकार हैं। बिहार में वर्ष 2039 तक कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट प्रतिस्थापन दर के कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? 2.1। ये काफी अच्छा आप इसको कह सकते हैं। जीविका योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को बिहार में लागू करती है। इसके अंतर्गत 1.4 करोड़ परिवारों को 11.3 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। इनका समर्थन ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय महासंघ द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज यहाँ पर मिला और यहाँ पर हम लोगों ने पूरा करंट अफेयर्स को यहाँ समाहित करने का प्रयास किया। तो एक यहाँ पर आप सभी का जो क्वेरी था कि जो सर हम लोग को सामयिक एक साथ लेके आई, तो हमने इसको पूरा समाहित करने का प्रयास किया। ये 2 पार्ट में, पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लें, उसके बाद ये दूसरा पार्ट। तो दोनों पार्ट मिला के यदि आप देख लेते हैं तो BPSC 72वीं की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें आपको बिहार से संबंधित सामयिकी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों वीडियो को आप जो है बारी बारी से जरूर देख लें और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते रहें। और भी कमेंट में आप बताएंगे जो किस प्रकार के और आपको समसामयिकी आपको चाहिए। अपना ध्यान रखेंगे और जो है आप सभी से यूं ही मुलाकात होती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।